चौवन मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि प्रोफेसर चौवन सर लाएंगे आपके लिए सारे नए नए गणितीय सब्जेक्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.02 आज पढ़ना है हमें। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्या कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने पढ़ा है कि पार्शियल डेरिवेटिव और जनरल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास u फंक्शन है e raised to x sin xy, आपके पास वेरिएबल कौन सा है, x और y। तो अब इसका हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन में देखो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ पे गिवन लिख लेंगे आप, गिवन क्या है आपके पास u फंक्शन है, क्या है e raised to x into sin x y। अब जब हमें क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक बार x लेना है और दूसरी बार y लेना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या क्या है, एक तो यहाँ पे डाबा u अपॉन डाबा y और डाबा u अपॉन डाबा x, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपको सेकंड ऑर्डर लिखना हो तो इसका और डेरिवेटिव कर लो, डाबा u बार डाबा स्क्वायर u बार डाबा x स्क्वायर, फिर बाद में इसका भी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, हमारे पास दो ही है, एक डाबा u बार डाबा x है और एक डाबा u बार डाबा y। आप देखो यहाँ पे कि आपके पास अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो जो बाकी वेरिएबल होंगे वो आपके कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। हमें बेसिक लेक्चर में पढ़ा था इसका पार्शियल डेरिवेटिव का, तो आप इसका लेना है तो यहाँ पे क्या जाएगा डाबा u बाय डाबा x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे u इंटू v फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे कि डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि फर्स्ट एज इट इज e raised to x एज इट इज रहता है और किसका डेरिवेटिव sin xy का। अब v का डेरिवेटिव यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एंगल कितना है यहाँ पे x इंटू y इंटू। अब इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हमारा y जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और x का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 1 प्लस, फिर बाद में v जो है वो क्या हमारा कांस्टेंट है तो v एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट नहीं है, मतलब u इंटू v फॉर्मूला में v फर्स्ट एज इट इज रहता है sin x इंटू y एज इट इज, फिर हमें e raised to x का डेरिवेटिव कितना आना है e raised to x। अब देखो यहाँ e raised to x यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ e raised to x। अब बचा कितना हमारा यहाँ पे y आगे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में है cos x इंटू y प्लस यहाँ पे sin x इंटू y, e raised to x यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है, इसलिए ये वाला हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव विद फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है अब y। अब विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे डाबा u अपॉन डाबा y। अब यहाँ से e raised to x, यहाँ पे देखो e raised to x है और x क्या करता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यहाँ y की टर्म ही नहीं है, ये टोटली आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे sin xy का डेरिवेटिव कितना, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म है, अगर नहीं होता यहाँ पे y की टर्म तो ये कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos xy, क्योंकि एंगल xy। फिर बाद में x into y का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो x into y का, यहाँ पे तो क्या है x कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और y का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 1, तो डाबा u अपॉन डाबा y कितना आ गया आपका e raised to x, x आगे लिख लेता हूँ मैं x into cos xy, तो ये वाला आपका आ जाएगा आंसर। देखो इसको आप पॉज करके आपके नोटबुक में लिख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो
कमेंट बॉक्स में लिख देना या तो मुझे ग्रुप में आप बता दें। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, सिमिलरली हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है u। देखो यहाँ पे u क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या निकालना है, हमें डाबा u बाय डाबा x निकालना है और डाबा u बाय डाबा y निकालना है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे गिवन लिख लो, गिवन कितना है हमारा u इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक बार हमें x लेना है और एक बार y लेना है। तो अब इसका हमें क्या करना है, डाबा u बाय डाबा x विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया हमने। आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस ब्रैकेट में, d बाय जनरल d बाय dx tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना, 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखो आपके स्क्रीन में दिख रहा है क्या ये, यस दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पे कितना tan इनवर्स का 1/1 प्लस, अब ये y अपॉन x एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना था हमारा x था, तो ये y अपॉन x हमारा क्या करेगा, अब एंगल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना हमारा y अपॉन x स्क्वायर इनटू, अब देखो अब एंगल हो गया tan इनवर्स का डेरिवेटिव, लेकिन अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इनटू y कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/x, अब बचा कितना आपका 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x स्क्वायर। देखो वो कैसा होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं d बाई dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका d बाई dx ऑफ ये 1/x ऊपर चला जाएगा, ये x इनवर्स हो जाएगा। आपको पता है कि अगर x की पावर में कुछ हो तो आगे आ जाता है माइनस, और एक पावर x से क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ पे -1 और x से पावर कम, तो ये कितना हो गया, -x⁻², और ये -2 नीचे आके क्या हो जाएगा, ये +2। तो ये हो गया आपका ये 1/x का इंटीग्रेशन। अब हमें इसका सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये y ऊपर है नीचे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू ये y/x है, इसका स्क्वायर मतलब क्या, 1 प्लस y² अपॉन x²। ये माइनस में आगे लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व इंटू 1 अपॉन कितना, x²। अब यहाँ पे देखो डाबा u बाय डाबा x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या, देखो यहाँ पे ये x² है, यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 y अपॉन यहाँ जाएगा, तो ये क्या जाएगा, x² प्लस y² अपॉन ये x² और ये 1/x²। तो यहाँ पे एक x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, -1/x² प्लस y²। तो ये हो जाएगा आपका डाबा u बाय डाबा x। अब देखो यहाँ पे ये डाबा u बाय डाबा x हो गया। अब निकालना है हमें डाबा u बाय डाबा y। सिमिलरली आप क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिख लो, तो आपका हो जाएगा ये डाबा u बाय डाबा y। आपको पता है यहाँ पे y है यहाँ पे, तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, डाबा इनवर्स ऑफ y बाय x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फर्स्ट। तो ये डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस x², x कितना हमारा y/x, ये होल का स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है कितना, y/x का। देखो यहाँ पे y/x एंगल है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 1/x जो है कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये 1/x कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब लेना है हमें y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो ये आपका, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस y² अपॉन
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कितना 1/x। तो ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x और x कैंसिल हो जाएगा और एक x स्क्वायर है x बचा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डाबा यू अपॉन डाबा y। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो क्या यहाँ ये भी आंसर रख दिया तो चल जाएगा, लेकिन ये आप सॉल्व कर लो तो सॉल्व करके आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला हुआ है और ये वाला हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है, u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हम गिवन लिख लेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या हमारा u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो हमें तीन बार क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। तो ये क्या जाएगा डाबा u अपॉन डाबा x। देखो अब जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तब जो बाकी वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो आपके पास x छोड़ के कौन से वेरिएबल है, y और z है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे लॉग में ये एंगल है आपका, लॉग का ये एंगल है, तो आपको पता है कि लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है, तो यहाँ पे d बाई dx ऑफ लॉग ऑफ x कितना होता है 1/x। सिमिलरली आगे लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टोटली एंगल है आपका। अब मुझे क्या करना है, इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन कौन सा डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ पे ये 2x का डेरिवेटिव कितना है, x स्क्वायर का 2x प्लस अब ये y स्क्वायर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस ये z कांस्टेंट की तरह काम करता है, ये भी 0। तो आपका क्या आ जाएगा डाबा u बाय डाबा x इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये वाला आपका डाबा u बाय डाबा x है। अब सिमिलरली क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले लो आप यहाँ पे y ले लो यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे डाबा u अपॉन डाबा y। आपको इसका पूरा का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू अब देखो यहाँ पे x और z ये कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया है यहाँ पे y लिया है। तो आपका जो है x और z कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये 0, फिर y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो आपका कितना आएगा डाबा u बाय डाबा y इक्वल टू 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आपको अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि डाबा u बाय डाबा z कितना आएगा। आप सिमिलरली लिख लेना, जब आप क्वेश्चन पेपर में लिख रहे हो तब आपको क्या करना है, सिमिलरली नहीं लिखना है, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कितना 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप विद रिस्पेक्ट टू जेड लोगे पार्शियल डेरिवेटिव तब आपका x और y कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो उसका आंसर आएगा फिर आपका 2z इंटू यहाँ पे 2z इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब
यहाँ पे ये 4th वाला आपको होमवर्क है। यहाँ पे आप लेक्चर तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये 4th और 5th वाला क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करके आपको ग्रुप पे भेजना है। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है और y लिखना है। तो यहाँ पे इसको u मान लो, इसको v मान लो। आपको पता है कि u अपॉन v का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी सेम x अपॉन y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे भेज देना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आपको अगर 4 और 5 ठीक सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x। देखो ये वाला u फंक्शन है आपके पास। आपको शो क्या करना है कि डेबा u बाय डेबा x प्लस डेबा u बाय डेबा y प्लस डेबा u बाय डेबा z इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपका गिवन फंक्शन क्या है, गिवन u इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x। तो सिमिलरली हमें देखो यहाँ पे LHS RHS निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट ये तीनों सॉल्व करो। तो क्या करेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, फर्स्ट x। देखो यहाँ पे ये वाला x, तो ये क्या जाएगा डेबा u बाय डेबा x। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका y और z क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो x स्क्वायर y का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए वो बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 2x प्लस। सिमिलरली यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x की कमी नहीं है, y कांस्टेंट z कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0 प्लस। फिर बात करें तो यहाँ पे z स्क्वायर कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है और x का डेरिवेटिव 1। तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2xy, देखो 2xy प्लस z स्क्वायर। ये वाला आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या लेना है हमें, y लेना है यहाँ पे। तो ये क्या जाएगा आपका डेबा u अपॉन डेबा y। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर इंटू y है, लेकिन देखो जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव, तब आपका x और z कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया और y का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 1 प्लस। यहाँ पे y देखो, यहाँ पे y z क्या हमारा कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे 2y प्लस। अब यहाँ पे y की टर्म नहीं है, z कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0। तो अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस कितना 2zy। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना z। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेबा u बाय डेबा z। अब यहाँ पे x और y कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 प्लस। अब यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, तो यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और z का डेरिवेटिव 1 प्लस। अब यहाँ पे x कांस्टेंट है और z स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और z स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2z। तो डेबा u बाय डेबा z इक्वल टू कितना, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 2xz। तो अब हमें क्या लिखना है, ये वाला लिखना है हमें। तो हम इसको तीनों के एडिशन कर लेंगे यहाँ पे। तो डेबा u बाय डेबा x प्लस डेबा u बाय डेबा y इक्वल टू डेबा u बाय डेबा z। अब डेबा u बाय डेबा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2xy प्लस z स्क्वायर प्लस डेबा u अपॉन डेबा y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर
प्लस डैबा वाई बाय डैबा जेड की वैल्यू कितनी आई है वाई स्क्वायर प्लस 2xz। अगर तीनों को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन साइड x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फिर बाद में 2xy प्लस यहाँ पे 2zy प्लस यहाँ पे 2xz सिर्फ कॉल किया यहाँ पे। अब ये टोटल की वैल्यू कितनी आएगी आपको ये पता है कि x प्लस y का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 3 वैल्यू होती है xy प्लस z फिर ब्रैकेट का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस क्या आता यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये वाला था। तो ये टोटल की वैल्यू कितने आ रही है x प्लस y प्लस z ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से आप लिख लूंगा मैं डैबा u बाय डैबा x प्लस डैबा u बाय डैबा y प्लस डैबा u बाय डैबा z इक्वल टू कितना x प्लस y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से हम बोलेंगे थैंक्स शो। तो हमने दिखा दिया ये कि डैबा u बाय डैबा x प्लस डैबा u बाय डैबा y प्लस डैबा u बाय डैबा z इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको ये दो एग्जांपल सॉल्व करके मुझे भेजना है। थैंक यू।